शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको हिंदी संस्कृत के तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में प्राचीन भारत के वीर राजा पुरु की वीरता का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको भूमिका के बारे में समझा दूँ। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय दो वीर राजा थे, एक सम्राट आम्भी और एक वीर राजा पुरु। तो वीर राजा पुरु ने सिकंदर की मैत्री संधि को स्वीकार नहीं किया, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन महाराज आम्भी ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर ली, उसके मित्रता के संधि को स्वीकार कर लिया। इस पाठ में महाराज पुरु की वीरता का वर्णन किया गया है। वीर राजा महाराज पुरु के वीरता का वर्णन किया गया है। उनके इस वीरता के भाव से सम्राट सिकंदर, जो कि एक आक्रमणकारी था, बहुत प्रसन्न होता है। तो पूरा पाठ इसी घटनाक्रम से संबंधित है। अब मैं आपको अनुवाद समझाने जा रही हूँ। तो संदर्भ जैसे आप लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। ये तो हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप जैसा होगा वैसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका संवाद चल रहा है सिकंदर और पुरुराज का, और वैसे एक संदर्भ एक प्रसंग आप डाल सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण में महाराज पुरु के वीरता का वर्णन किया गया है। तो अब आइए अनुवाद में। प्रसंग में आप अपनी तरफ से एक दो लाइन जोड़ सकते हैं उस अवतरण के अनुसार। तो अनुवाद देखिए। हाँ, अभी आपके मन में प्रश्न आया होगा, कल फिर आप प्रश्न करेंगे कि मैम दूसरा पाठ क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोरोना महामारी के कारण तृतीय पाठ को तो रखा गया है, लेकिन द्वितीय पाठ को, जो कि अनुयोक्त विलासा है, उसे हटा दिया गया है। आगे फिर उसको अगले पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। इस समय उसे हटाया गया है। इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आइए, सारी बातों को समाप्त करने के बाद अनुवाद कार्य को शुरू किया जाए। तो देखिए, अस्थानम अस्थानम अलक्षेन्द्र सैन्य शिविरम। पहले आप जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। अस्थानम अलक्षेन्द्र सैन्य शिविरम डैश डैश। आप दो तीन भाग में बांट के भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन दो तीन भाग में बांट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अस्थानम अलक्षेन्द्र, अस्थानम अस्थान, जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे ही आपको अनुवाद करना है, अपनी तरफ से कोई जोड़ना नहीं है। अस्थानम की जगह अस्थान। अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर, लेकिन सिकंदर आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अलक्षेन्द्र। अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर, अलक्षेन्द्र की सेना का शिविर। हो गया? आगे बढ़िए। अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र आम्भीक चा आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र चा और आम्भी, आम्भी नाम है, आम्भीक नहीं नाम है। आम्भी आसीनो वर्तते, आसीन है या बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा। वंदिनम बंदी, पुरराज को आगे करके। बंदी मतलब बंधनग्रस्त, या बंदी पुरराज को आगे करके। एकतः प्रविशत यवन सेनापति। एकतः मतलब एक ओर से, यवन सेनापति प्रविशति प्रवेश करता है। बंदी पुरराज को आगे करके मतलब बंदी पुरराज को आगे कर दिया और पीछे सेनापति है। आगे करके एकतः एक ओर से, एक ओर से मतलब शिविर में एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति ऐसे सीधे सीधे आपको लिखना है। सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यतो। पुरुराज
पुरराज वही सम्राट हैं, तो पुरराज ऐसा यह भारत का वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र साक्षेपम, अलक्षेन्द्र, अब इसको आप कोष्ठक में ही लिखेंगे, साक्षेपम मतलब आक्षेप के साथ, आप लिख सकते हैं व्यंग्यपूर्वक। अहो, अरे, बंधनगता, बंधनगत, बंधनगत मतलब बंधन में होने पर, अपि मतलब भी, बंधनगता बंधन में होने पर भी, आत्मानम अपने को, वीरम इति मन्यसे पुरराज वीर मानते हो पुरराज, इति मतलब इस प्रकार, न जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, वीर मानते हो पुरराज, पुरराज यमनराज पुरराज। अब यहाँ लिखेंगे ये पुरराज कह रहा है तो पुरराज ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, पुरराज यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, यवनराज यूनान के राजा, सिंहस्तु शेर तो शेर ही है, सिंह तो सिंह ही है, वने वा भवतु वन में हो, वने भवतु वन में हो, वा अथवा पंजरे वा पिंजड़े में हो। अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, अलक्षेन्द्र किंतु पिंजड़े में स्थित सिंह न किमपि कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुरराजा पराक्रमते, पुरराज पराक्रमते पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर लभते प्राप्त हो। अपिचा यवनराज, देखिए यहाँ अपि का कुछ मतलब नहीं है, चा यवनराज और यवनराज अब और यवनराज कह के इसको समझा रहे हैं कि ये इस श्लोक के बारे में, तो पुरराज कहते हैं और यवनराज पराक्रमते, यदि अवसर, पराक्रम कर सकता है यदि अवसर प्राप्त हो, इसी में जोड़ना है और यवनराज। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो वा अपि अथवा मरण, बंधन हो अथवा मरण मृत्यु, जय वा अपि पराजय, जय हो अथवा पराजय। उभय अत्र समो वीर, वीर उभय दोनों ही स्थितियों में समान होते हैं। वीर पुरुष वीरः उभयत्र दोनों स्थितियों में समो समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता है, क्योंकि वीर भाव ही वास्तविक वीरता है। अब आगे बढ़िए। आम्भिराज सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, अब देखिए आम भी वही राजा हैं जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार किया है, तो आम भी उसके बगल में बैठे हुए हैं, तो उसकी एक तरह से चापलूसी करते हुए कह रहे हैं कि आम्भिराज सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, यह बड़ बोला, यह बहुत बोल रहा है, हंतव्य मारने योग्य है, सम्राट वाचाल, सम्राट यह वाचाल है, यह बहुत बोलने वाला है, अतः हंतव्य मारने योग्य है। सेनापति, तभी देखिए सेनापति क्या कहा, सेनापति आदिशतु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट, समझ रहे हैं ना, सेनापति खड़े हो कह रहे हैं आदेश दीजिए सम्राट, मतलब मारने का आदेश दीजिए, लेकिन आपको लिखना क्या है, सेनापति डैश करके फिर आदिशत सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अब देखिए अलक्षेन्द्र क्या कह रहा, अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र इनकी बातों पे ध्यान न देके क्या कहता है पुरराज से, ये सब आपको नहीं लिखना, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। अलक्षेन्द्र कहता है पुरराज से, तो आपको लिखना है अलक्षेन्द्र, अथ मम मैत्री संधि, अथ मम इस प्रकार, अथ मतलब इस प्रकार, मम मेरी, मैत्री संधि मित्रता की संधि को, अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, तव किम तुम्हारी, किम क्या, अभिमत तुम्हारी क्या मनसा थी, अथवा तुम्हारी क्या इच्छा थी, आसीत पुरराज तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरराज। अथ मम इस प्रकार, मम मेरी, मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरराज। पुरराज स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, चा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति और राष्ट्रद्रोह के भाव से मुक्ति। अलक्षेन्द्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एक है यह भारत राष्ट्र, मतलब यह भारत एक राष्ट्र है।
यह भारत, ऐसे आप नहीं कहेंगे एकम इदम भारतम राष्ट्र, ये तो एकम इदम मतलब एक है यह भारत राष्ट्र, सही नहीं है, ऐसे कहेंगे यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चा अत्र राज्यानि, चा और अत्र यहाँ, राज्य हैं बहुत मतलब ढेर सारे, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहुवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना, तुम्हारी मित्रता की संधि, त्वं मतलब तुम, मित्रता की संधि से, तुम मैत्री संधि से, मित्रता की संधि से, तान विभज्य, तान उन्हें विभाजित करके, भारतम जेतुम, भारत को जीतने की, भारत विजय की इच्छा से, इच्छा रखते हो। आम्भीक चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, च अस्य, चा मतलब यह, चा अस्य मतलब यह, और चा मतलब और यह आम भी, और यह आम भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये जोड़ना पड़ेगा इसका, और यह चा और यह आम भी की तरफ संकेत करके कहते हैं, और यह आम भी इसका प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से प्रमाण है। अब देखो अलक्षेंद्र, भारतम एक राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम, विरुद्ध मतलब होता है विरोध, लेकिन यहाँ पे विरुद्ध से मतलब है असत्य। तो अलक्षेंद्र, भारत एक राष्ट्र इति तौ वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसी तुम्हारी बात असत्य है। इहम इह तावत राजानः जना चा परस्परम दुह्यन्ति, यहाँ, अब तावत का कुछ मतलब नहीं होगा, यहाँ के राजा और यहाँ के लोग परस्पर ईर्ष्या करते हैं। यहाँ के राजा, यहाँ के सभी राजा और जनता, मतलब यहाँ के लोग और यहाँ के राजा आपस में ईर्ष्या करते हैं। पुरुराज, पुरुराज अब ऐसे लिखेंगे, पुरुराज तत्सर्वम, वह सब, तत् वह सब, अस्माकम हमारा, आंतरिक विषय है मतलब अंदरूनी मामला है या भीतरी मामला है। बाह्य शक्ति, तत्र, तत् मतलब वहाँ, वहाँ बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज, असह यवनराज, असहनीय है यवनराज। पृथक धर्मा, भिन्न भिन्न धर्म, पृथक भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, भूषा, भिन्न भिन्न पहनावा, अपि भी वयं सर्वे मतलब भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेशभूषा होने पर भी, भिन्न भिन्न पहनावा होने पर भी हम सब भारतीय हैं, और विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा यह राष्ट्र बहुत विशाल है, और विशाल है हमारा राष्ट्र। यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे देखा जाए। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, इसको थोड़ा सा उल्टा करके किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, समझिए। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, यत समुद्रस्य उत्तरम, यत जो हो जाएगा आगे आ जाएगा, जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमादश्चैव दक्षिणम च, और जो हिमालय के दक्षिण में है, भारत देश की बात हो रही है, जो समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है, और जो हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम, उसका नाम भारत वर्ष है, वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारत वर्ष है। यत्र संतति, और यहाँ की संतति, भारतीय, हम भारतीय हैं, हम यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ की संतति और यहाँ की संतान हम भारतीय हैं। आगे देखिए, ऐसे ही आपको सीधे लिखना है कि जो समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है, और जो हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है, और यहाँ की संतान, यत्र संतति, यहाँ की संतान हम भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्करः, अलक्षेंद्र अथ में
भारत विजय दुष्करम। अथ में भारत विजय दुष्कर। अलक्षेंद्र अथ में इस प्रकार भारत विजय कठिन है। आप कह सकते हैं तो फिर अथ में तो फिर भारत विजय कठिन है। पुरुराज न केवलम दुष्करः, न केवल कठिन है, असंभवो अपि, असंभव भी है। मतलब पुरुराज कहते हैं, होना तो यही चाहिए, लेकिन आप बार बार क्या करने लिखने जाएंगे, कहते हैं, बल्कि ऐसे सीधे सीधे लिखते जाएंगे, पता चल जाएगा कि पुरुराज ने ऐसा कहा। पुरुराज न केवलम दुष्करः, न केवल कठिन, असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम क्रोधपूर्वक, दुर्विनीत अविनम्र, विनम्र नहीं अविनम्र, इसको कह सकते हैं ढीठ। तो अविनम्र या ढीठ, किम ना जानासि, क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय विश्व विजयिनी, विश्व विजेता अलक्षेंद्र के आगे हो। कहते हैं ना कि किसके सामने खड़े हो, वही चीज़ है। इदानीम इस समय विश्व विजेता अलक्षेंद्र के आगे हो। पुरुराज जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। यवनराज यूनान के राजा, वही सिकंदर। तो अलक्षेंद्र हाँ देखिए छूट जा रहा था। जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, वयम हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले। आप जोड़ सकते हैं कि हम भारतीय आज भी गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र कस्तावत गीताया संदेह, क्या है गीता का संदेश। पुरुराज, क्या है गीता का संदेश। पुरुराजा श्रूयताम, पुरुराज सुनिए। हतो वा प्रापस्यसि, अब गीता का संदेश आप जान रहे हैं, वही चीज़ है, लेकिन सीधे सीधे लिख देना है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध स्थल में कहते हैं। युद्ध स्थल में अर्जुन ने अपने शस्त्रों को रख दिया था, उसी समय भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था, तो उसी समय का वर्णन है। आपको ये सब नहीं लिखना है, केवल इतना लिखना है। पुरुराज श्रूयताम, पुरुराज सुनिए। हतो वा प्रापस्यसि, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वं विगत ज्वरा। युद्ध में आगे लिखना है, युद्ध में हतो वा प्रापस्यसि, युद्ध में हत होने पर, मरने पर, युद्ध में मरने पर स्वर्ग प्रापस्यसि, स्वर्ग प्राप्त होता है। अथवा जित्वा, जीतने पर, भोक्ष्यसे महीम, महीम मतलब धरती का भोग प्राप्त होता है। यहाँ हो जाएगा आगे, इसलिए हे अर्जुन, आप नहीं भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, इसलिए निराशा को त्याग कर, निर्ममो, मोह रहित होकर, निर्मम होकर अर्थात मोह रहित होकर, लोभ रहित होकर, भूत्वा होकर, युद्धस्तम, युद्ध करो। कैसे। विगत ज्वरा, संताप रहित होकर, दुख रहित होकर युद्ध करो। देखिए फिर से एक बार बता दे रही हूँ। हतो वा प्रापस्यसि, स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, युद्ध में मरने पर स्वर्ग प्राप्त हो अथवा जीतने पर धरती का भोग प्राप्त हो। जीतने पर धरती का भोग प्राप्त होता है। युद्ध में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है अथवा जीतने पर धरती का भोग प्राप्त होता है। ये लाइन हो गई आपकी। इसलिए संताप रहित होकर, दुख रहित होकर, निराशा और मोह को त्याग कर युद्धस्वम, युद्ध करो। हो गया। चलिए आगे देखा जाए। अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्य, अलक्षेंद्र कुछ सोचकर, अलम तो गीत्या पुरुराज, अपनी गीता को रहने दो पुरुराज, अलम तो अपनी गीता को रहने दो पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्षते, तुम इस समय अस्माकं हमारे बंदी हो, ब्रूहि कथम त्वयि, बोलो, कथम त्वयि वर्तव्यम, तुम्हारे साथ, ब्रूहि मतलब बोलो, कथम क्या,
त्वयि तुम्हारे कर्तव्यम व्यवहार किया जाए। बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज यथेकेन वीरेण वीरम प्रति। पुरराज यथेकेन जिस प्रकार एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षितः। अलक्षेंद्र पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर प्रसन्न होकर साधु वीर साधु, ठीक है वीर ठीक। नूनम वीरः असि निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही तुम वीर हो और धन्य तो तुम धन्य हो और धन्य है ते मातृभूमि और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य लक्ष्य करके, सेनापति ऐसे आपको लिखना है, सेनापति उद्देश्य कोष्टक में सेनापति को लक्ष्य करके मतलब संदेश संकेत करके सेनापति। फिर यहाँ देखिए सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरराजस्य बंधनान मोचे। वीर पुरराज के बंधन मोचे खोल दो, वीर पुरराज के बंधन खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन एक हाथ से पुरु को और चाद्रतीयेन और दूसरे हाथ से, एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से देखिए एकेन हस्तेन पुरोदितेन च आम्भिकः, एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से आम्भी को पकड़ के, ये आपको कोष्टक में लिखना है। अलक्षेंद्र एक हाथ से पुरु को दूसरे हाथ से आम्भी को पकड़कर वीर पुरराज सखे आम्भिक मित्र आम्भी इतम परम, इस समय वयम सर्वे हम सब, ऐसे भी कह सकते हैं इता अब से मतलब इस समय से हम सब, परह एक दूसरे के, वयम हम सब एक दूसरे के समान रूप से मित्र हैं। इदानीम अब हम मैत्री महोत्सव मित्रता का महोत्सव संपादित करते हैं, संपन्न करते हैं, अर्थात इस समय हम मित्रता का महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? शिविर से। सभी इस समय शिविर में थे, अब शिविर से सब लोग मित्रता के महोत्सव को मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो इतना आपका हो गया, ये आपका दूसरा पाठ है, इसको आप डालिएगा। दूसरे पाठ का अनुवाद जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया, आपको इसका अनुवाद कार्य लिखना रहेगा, प्रश्नोत्तर भी करना रहेगा, वो मैं आपको लिख के भेज दूँगी। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका हर दिन मंगलमय हो। शुभ दिवस।